वो मोहब्बत के नाम पे ढकोसला है, मोहब्बत के नाम पे हवस है, मोहब्बत के नाम पे वासना है, मोहब्बत के नाम पे लश्त है, मोहब्बत के नाम पे अपनी जिस्मानी शहवतों की तकमील है। 8 सालों के बाद 2017 के बाद 2025 में फिर एक बार आपके सामने आज हाजिर होने का और खिताब करने का मौका अल्लाह की तौफीक से नसीब हो रहा है। अपने बड़े मोहतरम दोस्त और भाई शेख कौसर तस्लीम साहब से मैंने वादा किया था कि प्रोग्राम में शिरकत होगी, लेकिन चूंकि 2017 में जब मैं आया था तो उस वक्त मैं मुलाजमत की पाबंदियों से आजाद था और इस वक्त मैं मुलाजमत की पाबंदियों से जुड़ा हुआ हूं, एक मदरसे में उस्ताज हूं, इसलिए बहुत सोच समझ के प्रोग्रामों में वक्त देना पड़ता है। अब मेरे सामने मुश्किल ये है, यहां से मुझे पटना पहुंचना है, सुबह वहां से ट्रेन है मेरी, बनारस से क्लास पहुंच के क्लास भी करना है, और आप हजरात जो बड़ी जुस्तजू के साथ और बड़ी कद्दो काविश के साथ करीब से और दूर से आए हैं, खिताब भी सुनना चाहते हैं। शेख सैफुल इस्लाम हफिज़हुल्लाह ने अभी आपके सामने खिताब किया और मदरसे के लिए वो ताउन भी ले रहे थे आपसे। मेरे पास शायद इतना वक्त न मिले, गुंजाइश न हो कि मैं फर्दन आपसे ताउन की अपील कर सकूं और आपके नामों का ऐलान करके आपके लिए दुआ कर सकूं। इज्तिमाई तौर पर उन तमाम लोगों के लिए जो इस इलाके के इस मोतबर मदरसे को, जो बड़ी अहम तालीमी खिदमात को इस इलाके में अंजाम दे रहा है, मैं तमाम हजरात से, भाइयों से, बहनों से, बुजुर्गों से बड़े अदब और एहतराम के साथ गुजारिश करूंगा कि आप बढ़ चढ़ करके अपनी हैसियत से बढ़ करके आप इस इदारे का ताउन करें, ये इदारा और तरक्की करे। अभी 2 बच्चों के सरों पे दस्तार बांधी गई, हर साल और बच्चे यहां से हाफिज बन के निकलें और इल्म दीन की शमा यहां से रोशन हो। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता। मेरे भाइयों, कुरान करीम की 3 अलग अलग आयतें मैंने आपके सामने पढ़ी खुतबे मसनूना के बाद। इन तीनों आयतों का ताल्लुक इंसानी जिंदगी के बहुत अहम रिश्ते से। अल्लाह ताला ने इस दुनिया का निजाम ऐसा बनाया है कि मर्द को औरत की जरूरत है और औरत को मर्द की जरूरत है। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया और जन्नत की तमाम नेमतें उनको मिल रही थी, लेकिन आदम अधूरे थे हव्वा के बगैर। आदम की तमाम ख्वाहिशात और उनकी तमाम आरज़ुएं तभी मुकम्मल हुई जब अल्लाह ने हव्वा को बनाया। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी अपने हर खुतबे में जो कुरान की 3 आयतें पढ़ते थे, उसमें एक आयत सूरह निसा की पढ़ते थे, जिसमें अल्लाह ताला ने इस बात का जिक्र किया है कि हमने आदम को पैदा किया और आदम के बाद उन्हीं में से उनकी बीवी हव्वा को। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। ऐ लोगों, अपने परवरदिगार से डरो जिसने एक जान आदम से तुमको पैदा किया। व खलक़ मिनहा ज़ौजहा, और आदम से उनकी बीवी हव्वा को बनाया। व बत्त
मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाआ, और जब दोनों को अल्लाह ने पैदा कर दिया, आदम को भी बनाया, हव्वा को भी बनाया, उन दोनों के जरिए अल्लाह ताला ने इंसानी नस्ल को आगे बढ़ाया। जब तक हव्वा पैदा नहीं हुई, इंसानी नस्ल आगे नहीं बढ़ पाई। ये अल्लाह का बनाया हुआ निजाम है। दुनिया आगे तभी बढ़ेगी जब मर्द और औरत इन दोनों के जरिए एक परिवार बनेगा, एक घर बनेगा। और मर्द और औरत के जरिए एक परिवार कैसे बनेगा? वो किसी हराम रिश्ते की बुनियाद पे नहीं बनेगा, वो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के कल्चर की बुनियाद पे नहीं बनेगा, वो लिव इन रिलेशनशिप की बुनियाद पे नहीं बनेगा। एक परिवार अगर बनेगा, एक घर अगर बनेगा, एक खानदान अगर बनेगा, तो निकाह की बुनियाद। और मेरा जुमला नोट कर लो, जिस मोहब्बत में निकाह नहीं है, जिस मोहब्बत में लड़का दावा करता है कि मैं लड़की से बहुत मोहब्बत करता हूं, लेकिन उस लड़की से अगर वो निकाह करने को तैयार नहीं है, वो निकाह के बजाय किसी और तरीके से उस लड़की को हासिल करना चाहता है, वो मोहब्बत ही नहीं है मेरे प्यारे से। वो मोहब्बत के नाम पे ढकोसला है, मोहब्बत के नाम पे हवस है, मोहब्बत के नाम पे वासना है, मोहब्बत के नाम पे लश्त है, मोहब्बत के नाम पे अपनी जिस्मानी शहवतों की तकमील है। निकाह क्या है? कभी आपने गौर किया? निकाह के जरिए मर्द और औरत एक दूसरे के लिए हलाल होते हैं। वही काम अगर बगैर निकाह के किया जाए जिना है, हराम है, बदकारी है। निकाह के जरिए हलाल हो गया। निकाह में हुआ क्या? लड़की के वली की इजाजत, लड़के की तरफ से गवाहों की मौजूदगी, मेहर और लड़के का कबूल कर लेना कि हां मैंने इस लड़की से निकाह, मैंने इस लड़की को अपने निकाह में कबूल किया। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी अपने आखिरी खुतबे में, खुतबे हज्जतुल वदा में, जब औरतों के हुकूक बयान करते हैं तो क्या फरमाते हैं? इसको ले जाइए, डिस्टर्ब बहुत करेगा। आखिरी खुतबे में आपने क्या फरमाया? इस्तौसू बिन्निसाई खैरा, ऐ लोगों तुम औरतों के साथ अच्छा सलूक करो। फ़इन्नकुम अक़स्तमुहुन्ना बिअमानिल्लाह वस्तहललतुम फ़ुरूजहुन्ना बिकलिमतिल्लाह। जरा जुमले पर गौर कीजिए अल्लाह के रसूल के। आपने फरमाया कि जब तुमने औरत से निकाह किया, कल तक वो किसी की बेटी थी, किसी की बहन थी, किसी की खाला थी, किसी की फूफी थी, लेकिन कल तक किसी की बीवी नहीं थी। कल तक वो किसी और के घर में रहती थी, किसी और के घर में नहीं, अपने घर में रहती थी। और आज जब निकाह करके आई, एक अजनबी परिवार में, एक अजनबी घर में आई, और एक इंसान जिससे पहले से कोई रिश्तेदारी नहीं थी, निकाह के जरिए वो उसकी बीवी बन गई। सिर्फ बीवी नहीं बनी, सर से पैर तक उसके लिए हलाल हो गई। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अक़स्तमुहुन्ना बिअमानिल्लाह, ऐ लोगों तुमने इन औरतों को जब निकाह में कबूल किया तो तुमने अल्लाह का नाम लेके इनको कबूल किया। अल्लाह का कलाम पढ़ा गया, कुरान पढ़ा गया, मौलवी साहब ने खुतबा निकाह पढ़ा और अल्लाह का नाम लेके तुम्हारी पनाह में दे दिया, तुम्हारी अमान में दे दिया। ये औरतें जब निकाह करके तुम्हारे घर में आती हैं, तुम्हारी पनाह में आ जाती है, तुम्हारी अमान में आ जाती है। वस्तहललतुम फुरूजहुन्ना बिकलिमतिल्लाह, और अल्लाह के कलमा की बुनियाद पर ये तुम्हारे लिए हलाल हो जाती हैं। कल तक उनको टच करना हराम था, उनको छूना हराम था, उनके करीब जाना हराम था, आज तुम्हारे लिए हलाल हो गई। क्यों हलाल हुई? अल्लाह के कलमा की बुनियाद पे हलाल। निकाह के अंदर बड़ी ताकत है मेरे साथ। और ये निकाह जो मोहब्बत पैदा करता है, वो व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की चैटिंग से वो मोहब्बत नहीं पैदा हो सकती। माफ कीजिए, वो फेसबुक और सोशल मीडिया पर एक दूसरे को प्यार भरे मैसेज भेज देने से जो मोहब्बत के नाम पे ढकोसले हो रहे हैं, वो मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत तो निकाह के जरिए हो।
अल्लाह कुरान में कहता है वमिन आयातिही अन खलकलकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा। अल्लाह ताला की बहुत बड़ी निशानी ये भी है कि उसने तुम्हारी बीवियों को बनाया ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो। इसका मतलब ये हुआ कि सुकून आपको निकाह ही के जरिए मिलेगा, हराम रिश्ते के जरिए कभी सुकून नहीं मिल सकता। शहवत पूरी हो सकती है, वासना पूरी हो सकती है, जिस्म के तकाजे पूरे हो सकते हैं, सुकून नहीं मिल सकता। सुकून मिलेगा तो बीवी आपको सुकून, जो अल्लाह के कलमे की बुनियाद पर आपकी जिंदगी में आए, बीवी सुकून लेके आएगी। और दुनिया की तारीख गवाह है इस निकाह ने कितने नौजवानों की जिंदगियों को बदल डाला। मेरे साथ कितने नौजवानों को मैं जानता हूं जो शादी के पहले बड़े लफंगे किस्म के, बड़े आवारा किस्म के, बड़े गैर जिम्मेदार किस्म के लोग थे, लेकिन जब निकाह हो गया और एक औरत उनकी जिंदगी में जिम्मेदारी बन के आई, अल्लाह ताला ने जिम्मेदार बना दिया, अल्लाह ने बुराइयों से बचने वाला बना दिया, अल्लाह ने समझदार बना दिया, अल्लाह ने तकवा वाला बना दिया। और अगले जुमले पर गौर कीजिए, वजाल बैनकुम मवद्दतुम व रहमा, और अल्लाह ने मियां बीवी के बीच में मोहब्बत पैदा कर दी, रहमत पैदा कर दी। मोहब्बत अल्लाह ने पैदा की है निकाह के साथ। ये मोहब्बत दुनिया की किसी ताकत ने पैदा नहीं की। आप शंकर नगर सुपौल के रहने वाले हैं, शेरशाबादी बरादरी आपकी कटिहार और अररिया और किशनगंज तक फैली हुई है। आपने निकाह का पैगाम भेजा, यहां से 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर दूर या और भी दूर मान लीजिए, लड़की से आपका पहले से कोई जान पहचान और कोई ताल्लुक नहीं। लड़की आई आपके घर, आपसे शादी हो गई, बीवी बन गई आपकी, वो आप बेरोजगार थे, कल तक अकेले खाना पड़ता था, बीवी को खिलाना पड़ रहा है। एहसास हुआ यार मेरी आमदनी तो कम है, कुछ और करना पड़ेगा। दोस्तों से मशवरा किया, दोस्तों ने कहा कतर चले जाओ। मुझे मालूम है बीरपुर के इलाके के बहुत सारे हमारे नौजवान कतर में जॉब करते हैं, काम करते। कतर चले गया, वीजा बन गया आपका, टिकट आ गया, फला तारीख को फ्लाइट है आपकी पटना से, जाने का टाइम आया। अभी शादी को सिर्फ 1-2 हफ्ते हुए हैं, उतना आपकी बहन नहीं रो रही है, उतना आपकी मां नहीं रो रही है, उतना आपके वो रिश्तेदार नहीं रो रहे जो सालों से आपके रिश्तेदार थे। 1 हफ्ते 2 हफ्ते निकाह का ये रिश्ता हुआ है, वो औरत सारों कतार रो रही है। आप अपनी बीवी को छोड़ के परदेश जा रहे हैं, बीवी आपसे लिपट करके रो रही है, आपके लिए खाने का टिफिन बांध रही है, आपके सामानों को तरतीब दे रही है, आपका सामान पैकिंग कर रही है। ऐ अल्लाह, ये कैसी मोहब्बत है जो बरसों की मोहब्बत पर भारी पड़ रही है। 1 हफ्ते 2 हफ्ते भी शादी को हुए, उस औरत के दिल में इस आदमी की इतनी ज्यादा मोहब्बत कैसे पैदा हो गई। औरत भी रो रही है, आदमी का दिल भी गमगीन है, बीवी को छोड़ के जा रहा है, भारी मन के साथ जा रहा है, भारी दिल के साथ जा रहा है, कलेजे पर एक दुख और उदासी छाई हुई है। ये 1-2 हफ्ते के अंदर इतना प्यार, इतना अपनापन कैसे पैदा हो गया? कुरान जवाब देता है, ओ लोगों, ये दुनिया की किसी ताकत का कमाल नहीं है। वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। ये मोहब्बत पैदा करने वाला अल्लाह है। ये मोहब्बत मियां के दिल में, शौहर के दिल में बीवी के लिए, और बीवी के दिल में शौहर के लिए, ये मोहब्बत पैदा करने वाला अल्लाह है। और आगे बढ़िए, शौहर 70 साल का हो गया, बीवी 60 साल की हो गई, दोनों बूढ़े हो गए। औरत जवानी में बड़ी खूबसूरत थी, अब बुढ़ापे में चेहरे पर झुर्री पड़ गई, बाल सफेद हो गए। शौहर भी बूढ़ा हो चुका है, बदन में ताकत नहीं है, झुक के चलता है, लाठी लेके चलता है। उस बुढ़ापे में बुढ़िया का इंतकाल हो गया।
बूढ़े की आंखों से आंसू बह रहे, बूढ़ा रो रहा है। अरे तेरी औरत तो बूढ़ी हो चुकी थी, 60 साल की हो चुकी थी, अब तो जवानी के जैसी खूबसूरती भी नहीं थी, अब तो इस लायक भी नहीं है तू कि अपनी बीवी के करीब जा सके, न तेरी बीवी इस लायक है तेरी जरूरतों को पूरा कर सके। लेकिन 60 साल की बुढ़िया के लिए 70 साल का बूढ़ा रो रहा है। क्यों रो रहा है? कुरान कहता है वजाल बैनकुम मवद्दतम व रहमा। ओ लोगों, ये नकली मोहब्बत नहीं है, व्हाट्सएप वाली मोहब्बत नहीं है, ये सोशल मीडिया वाली मोहब्बत नहीं है, ये अल्लाह की पैदा की हुई मोहब्बत है। इस मोहब्बत में रहमत भी शामिल है। शौहर बीवी के लिए रहमत है, बीवी शौहर के लिए रहमत है। एक बात और बोलूं, हराम रिश्ते में ये एहसास नहीं होता कि ये सिर्फ मेरी है, हलाल रिश्ते में ये एहसास होता है ये सिर्फ मेरी है। आप गौर करें, हराम तरीके से कोई लड़का किसी लड़की के साथ अगर ताल्लुक बनाता है तो जैसे लोग कपड़ा चेंज करते हैं वैसे आज के जमाने में ताल्लुकात चेंज होते हैं। आज इसके साथ दोस्ती है, कल उसके साथ दोस्ती हो गई, इसके साथ ब्रेकअप हो गया, उसके साथ पैचअप हो गया। उतने तो लोग कपड़े नहीं बदलते जितने आजकल रिश्ते बदले जा रहे हैं। लेकिन शादी में दुनिया के किसी कोने में चला जाए इंसान, लौटता है तो दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत अगर नजर आती है तो उसको अपनी बीवी नजर आती है, अपनी बेगम नजर आती है। ये इस रिश्ते की खूबसूरती है मेरे प्यारे साथी। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान के दूसरे पारे में कहता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम भी अपनी औरतों के लिए लिबास हो। लिबास क्या होता है? कोई कुर्ता पैजामा के साथ सदरी पहन रहा है, कोई ब्लेजर पहन रहा है, कोई शेरवानी पहन रहा है, कोई टी शर्ट पहन रहा है। कल नेपाल में प्रोग्राम था, एक नौजवान का बाल देखा, बिल्कुल जो है पीछे से किनारे किनारे का बाल एकदम उड़ा हुआ है, लग रहा है पीछे से कोई बंदर जा रहा है। तो अब ये भाई उसको वही स्टाइल जम रहा है। कोई रोनाल्डो के जैसा बाल रखे हुए है, कोई सलमान खान वाली लॉकेट पहन रहा है, सबके अपने अपने फैशन है। लिबास आदमी वो पहनता है जिसमें इंसान अपने आप को अच्छा महसूस। कपड़े की दुकान पे आप जाते हैं, किसी अच्छे मॉल में जाते हैं आप, मॉल वाले ने ट्रायल रूम रखा है, भाई कपड़ा पहन के ट्रायल कर लो, देख लो तुम कपड़े में कैसे लगे। कुरान कितनी बेहतरीन ताबीर कर रहा है, हुन्ना लिबासुल लकुम। तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए लिबास है। तुम बीवी के बगैर अच्छे ही नहीं लगोगे, बीवी तुम्हारे बगैर अच्छी नहीं लगेगी। तुम एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हो, एक दूसरे की सुंदरता हो, एक दूसरे की खूबसूरती हो। अरे एक दिन बीवी चली जाए मायके में तो कमरा सूना सूना लगने लगता है। जो शादीशुदा लोग हैं जिन्होंने ये लड्डू खाया हुआ है उनको ज्यादा एहसास है, जो बेचारे नहीं खाए हैं वो क्या जाने। तो शादी के बाद इंसान की लाइफ चेंज हो जाती है, जिंदगी में परिवर्तन आ जाता है और मियां बीवी एक दूसरे का लिबास हो। और गौर कीजिएगा, हर आदमी कोई ना कोई कपड़ा पहनता है, कोई लुंगी पहने हुए है, कोई बनियान पहने हुए, लेकिन कोई अगर बगैर कपड़ों के है, नंगा है, तो दो ही बात हो सकती है, या तो वो इंसान नहीं है, और इंसान है तो फिर अकल नहीं है उसके अंदर, पागल होगा जो नंगा घूमेगा। अगर इंसान है और अकल है तो कपड़ा जरूर पहने। इसका मतलब ये हुआ कि लिबास आपके इज्जत को जो छुपाने का जरिया है। कुरान कह रहा है शौहर बीवी के लिए लिबास है, बीवी शौहर के लिए लिबास है, यानी दोनों एक दूसरे की इज्जत पर पर्दा डालते हैं। लिहाजा अगर शौहर के अंदर कोई कमी भी हो तो बीवी पर्दा डाले, बीवी के अंदर कोई कमी हो तो शौहर पर्दा डाले। एक दूसरे के राज की हिफाजत करें, एक दूसरे के ऐब पर पर्दा डालें। अब आइए, वक्त बहुत हमारे पास महदूद है और घड़ी की सुई बड़ी तेजी से आगे